दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। लगातार हो रही एक्सीडेंट की घटनाओं के कारण यातायात विभाग ने आधुनिक यंत्र द्वारा वाहनों की गति को किया चेक। वही हुई चालानी कार्रवाई। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। और रंगों का पर्व होली की तैयारियों के चलते नगर में जगह जगह पुलिस बल की रहेगी तैनाती। पुलिस प्रशासन रहेगा मुस्तैद, एसपी ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। वाहनों से हो रहे एक्सीडेंट में मृत्यु की घटनाओं के चलते यातायात विभाग द्वारा तेजी से चला रहे वाहन चालकों की गति पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जापुर क्षेत्र हाईवे पर आधुनिक यंत्र के माध्यम से वाहनों की गति की टेस्टिंग की गई और उन्हें सलाह भी दी गई। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर वहीं यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई भी की। यातायात प्रभारी आशीष राय से हुई इस विषय में चर्चा। मंदिर की व्यवस्था लगा दी, अब यहाँ से फ्री होके जाएंगे। अरे हम गए बस हट जाए, बस थोड़ा पूरा रोड है। आ गई गाड़ी। एक्टिविटी चल रही थी यहाँ पर। वर्तमान में आप NH 146 पे भोपाल सागर हाईवे पे खड़े हुए हैं, जिस पे विगत कुछ दिनों से कुआखेड़ी के आसपास लगातार एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होने के कारण कई लोगों की जान का नुकसान भी हुआ है। इसी क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश दिए गए हैं, उनके निर्देशन पे यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ओवर स्पीड वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई इंटरसेप्टर व्हीकल द्वारा की जा रही है। मोबाइल ये कौन सा यंत्र? ये इंटरसेप्टर व्हीकल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो ओवर स्पीड वाहन चालक होते हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। तो कैसे पता किया जा सकता है कि किसी किरणें कितनी दूर तक ले जाती है? ये इंटरसेप्टर व्हीकल में आप देखेंगे कि ऊपर उसमें एक लेज़र गन लगी है। इसकी रेंज अगर सीधी रोड है तो फिर 2 किलोमीटर तक है। 2 किलोमीटर दूरी से ये वाहनों की गति सीमा का पता लगा लेती है और उनके इसमें एक ANPR भी लगा है, जिससे ये वाहन की नंबर प्लेट को भी रीड कर लेती है 2 किलोमीटर दूर से। अभी तक आज कितने चालान बनाए थे? वर्तमान में आज हमारे कुल 11 चालान हुए, जिसमें 9 ओवर स्पीडिंग के हैं। भोपाल में लाडली बहना योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। बस द्वारा बड़ी संख्या में बहनें भोपाल की ओर रवाना हुई थी। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में एक चाय की दुकान संचालक ने निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था बहनों के लिए कराई थी। रास्ता में कहाँ है आपकी शॉप? जी, हमारी शॉप ये है चाय पानी अमृतुल्य चाय पानी की दुकान हम लोगों ने नई अभी स्टार्ट की है। आज लाडली लक्ष्मी योजना के लिए महिलाएं यहाँ से गुजरी थी, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? आज हमने लाडली लक्ष्मी महिला योजनाओं के लिए उन बहनों के लिए हमने आज चाय पानी की व्यवस्था की थी। आज हम सुबह से ही उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आज यहाँ से कितनी महिलाएं निकली हो, बहनें निकली होंगी, उनके लिए आपने व्यवस्था की है? अभी तक तो 50 लोग निकल चुके हैं आराम से। 50 महिलाओं की हमने सेवा की है, 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं।
और टारगेट है कि 500 तक कर देंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एवं हमारी लाडली बहनाओं के लिए जो योजना का शुभारंभ हुआ है, तो विदिशा से निकलने वाली जितनी भी बसें गई हैं और आते और जाते में हमारे द्वारा चाय और पानी की व्यवस्था की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री को हम सभी लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं चाय वितरण करके। लगभग 500 से 1000 लोगों को चाय वितरित अभी तक की जा चुकी है सुबह से लेकर। कुआखेड़ी के पास एक गर्भवती गाय का एक्सीडेंट हो गया था। घायल गाय द्वारा एक बछड़े को जन्म दिया गया, लेकिन गाय बछड़े को जन्म देने के उपरांत चल बसी। नवजात बछड़े को कुआखेड़ी के पास बने आश्रम में गौ भक्त कल्याणदास जी महाराज द्वारा भरण पोषण किया जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह बछड़ा भी चल बसा। आश्रम के महंत ने उसका अंतिम संस्कार किया और समाधि बनाने का निर्णय लिया और भंडारी की बात भी कही। आज देवता बाबा को इलाज भी करवाओ, कोई फायदा नहीं पड़ी। आकर माने दम तोड़ रही तो परवाह बेवा समाधि बनवावे जेवा में भाई दफनवा दवा है और जाके बाद में भंडारों भी करेंगे। भंडारा कब करेंगे आप? भंडारा अब तारीख दिन देख के बता देंगे देवता। तो ये जो बछड़ा खत्म हुआ ये किसने जन्म माना था? कैसी गाय मां ने जन्म? ये ज़्यादा 1 महीना का सोई नहीं हुआ, क्यों भाई एक्सीडेंट किए हैं, टूटी टाटी हैं, दूध नहीं कर रहा, भूखों मर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप किस तरीके की उम्मीद है सरकार से? यही उम्मीद कर रहे हैं देवता के जी, गौशाला गौ माता की जैसे बने वैसे की व्यवस्था कर दें और जो बाकी संविधान में भूमि मिली है भाई निर्दोष करवा दें, बाकी वहाँ में रहने दें, खाने पीने दें। वैसे आप कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं अभी यहाँ पे एक्सीडेंट में? वो 32-33 गौएँ हैं देवता। गौएँ भी सब विकलांग हैं और मैं भी विकलांग हूँ। इसके बावजूद भी शासन से कोई सुविधा नहीं है। अब बताओ कैसे जिए, कैसे रहें, कैसे पालें इन्हें? अब जी इसके बाद में अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वह जहाँ समाधि बना रहे हैं बच्चा की, वहीं आगे चिता बना के मैं सीताराम बोल दूँगा और कोई उपाय नहीं है, साधन ही नहीं। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। सर ये जो आंगनबाड़ी सर एक ही ठेकेदार के पास 5 है सर, तो इसलिए प्रभावित हो रही है। तो भाई इसके खिलाफ कहाँ का ठेकेदार है? सर अभी एक नोटिस दिया है और सख्ती करेंगे पर आगे बढ़िए। इनका सिरोन ने सर चेक भी वो कर दिया सर, जो पैसा आपने दिया था 23 लाख रुपया। क्यों सिरोन? अपना डिमांड करेंगे तो हम आपको दे देंगे, सर डिमांड कीजिएगा, हम आपको जितने भी सीएम नगर पालिका है जो आप पैसा मांगे हम तत्काल दे देंगे आपको। सिरोन यहाँ तो कुछ होते नहीं है सिरोन, सिरोन भदौरिया कोई 36 स्तर पे काम नहीं हुआ है भाई। ये जो है उस पर राशि जारी न की जाए पुराने पानी में, और इसमें आज इनको चेक जारी कीजिए। ये आज हम चेक करें भाई जब ठेकेदार को आप पैसा दोगे तब तो कुछ काम चालू करेगा, थोड़ा बहुत जो है आप आगे वक्त दिखाइए। ये वार्ड नंबर 2 में कुछ नहीं हो, केवल पिलर खड़े हैं, इसको कराओ भी लटेरी, आगे बढ़ो। ये इसमें होली का त्योहार आ गया है। पर्यावरण प्रेमी नीरज चौरसिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए होली में लकड़ियां न जलाई जाएं, गो कास्ट का ही उपयोग होली के दौरान किया जावे। वहीं उन्होंने 5 कुंटल से अधिक गौ कास्ट मंगवाए और होली के लिए दिए। नीरज चौरसिया से हुई चर्चा। पर्यावरण मित्र हैं, होली के अवसर पर इस बार लकड़ी को न जलाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? जी इस बार हमने जो है गौ कास्ट की हम होली दहन का हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, वो लोग किसी तरह के लकड़ी का उपयोग ना करें होली का दहन में, क्योंकि बेसिक यानी कि हमारे इस देश के अंदर लकड़ी बहुत कम है, जंगल कट रहा है, हरियाली कम हो रही है, जिससे कि हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है। हम नहीं चाहते कि वन कटें और लकड़ियाँ जलें। लकड़ी के विकल्प में आपने क्या विकल्प तैयार किया है? लकड़ी के विकल्प में देखा जाए तो हमारे धार्मिक महत्व की चीज़ सबसे महत्वपूर्ण गोबर, गाय का गोबर, जिसके लिए हमने यानी कि गाय की गोबर की हमने गौ कास्ट मंगाई है। इसमें गाय के गोबर के साथ साथ भूसा वगैरह और पत्ते फूल पत्तियों का ये इसमें मिश्रण बना हुआ है। और ये किस तरीके से मतलब उपलब्ध कराई जाएगी? क्या निःशुल्क कराई जाएगी या? नीरज चौरसिया पर्यावरण मित्र के द्वारा 5 नग जो है प्रत्येक समिति के लिए निःशुल्क दिए जाएंगे गौ कास्ट के, और साथ में जिसके लिए अधिक संख्या में चाहिए वो 10 रुपये किलो के हिसाब से हम उसको उपलब्ध करवा रहे हैं।
अभी तक जो है लगभग यानी कि 5 कुंटल का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। ये कहाँ से मंगवाई है आपने? ये मैंने गौशाला से मंगवाई है। ये अलाली की जो गौशाला है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। कितनी मंगवाई हो? कितना? अभी लगभग मैंने 15 कुंटल मंगवाई थी मैंने, जिसमें से मेरे पास अभी 5 कुंटल का ऑर्डर मेरे पास है और लगभग 10 कुंटल और बची हुई है। लेकिन लोगों का संपर्क में है मेरे से, आज नहीं तो कल उठाएंगे क्योंकि कल होली का दहन होना है। रंगों का पर्व होली के त्योहार के चलते बाजार में रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। बाजार में लगी हैं दुकानें। दुकान संचालक से होली पर्व को लेकर बात की गई। ये गुलाल उड़ाऊंगे। जी आज होली है, होली पे कुछ नया रंग वगैरह क्या आया है इस बार? अच्छा, बहुत मर्जी बारा है क्योंकि महंगाई इतनी है कि आदमी लोग खरीद ही नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई है इस वक्त। इस बार कुछ खास पिचकारी रंग पिचकारी, हाँ रंग तो देखिएगा, पिचकारी बहुत नई नई आई हैं, मगर क्या है कि बिक्री नहीं है इस वक्त कोई। पहले की अपेक्षा इस बार महंगाई है बहुत ज़्यादा। कलरों में कितनी महंगाई बढ़ गई? कलरों में 20% बढ़ी है, इसमें 50% बढ़ गई, पिचकारियों में बढ़ी। तो ग्राहक नहीं आ रहे लेने के लिए? आ रहे हैं पर 10 में से 2 ले जाते हैं, 8 में आप ही चले जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। इस बार पिचकारी कौन कौन सी पिचकारी आई है? पिचकारी साहब एक से एक बढ़ के आई है। पिचकारियों में और महंगाई भी है और थोड़ा। पिचकारियों के नाम बता रहे हैं? पिचकारियों के नाम तो नहीं है, कलर प्लास्टिक में होती है, फाइबर में होती है और कुछ में नहीं होती। होली त्योहार पर एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि नगर में कहीं भी अप्रिय घटना या अन्य वारदातों पर लगाम और पूरी तरह अंकुश हेतु शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहेगा। होली त्योहार पर 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी। कानून व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। जिले में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हम लोग लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं और जो भी फरार आरोपी, ऐसे व्यक्ति जो होली पर आपकी माहौल को ख़राब कर सकते हैं, उनको हम लगातार कड़े शिकंजे में कसकर इन पर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। होली को लेकर हमको बाहर से भी लगभग 200 व्यक्तियों का बल मिल रहा है। होली को लेकर हर जगह शांति समिति, त्योहार समितियों की मीटिंग ली जा रही है। मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूँ कि वे सादे तरीके से होली मनाएं। होली का त्यौहार अपने परिवार मित्रों के साथ मनाएं, अकारण किसी को परेशान न करें। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी को व्हाट्सएप, फेसबुक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉरवर्ड ना करें। यही मैं आपसे अपील करती हूँ। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर 7 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। समाज सेवी और कांग्रेस के नेता मूलचंद कबीरपंथी ने दी जानकारी, जहां विधायक शशांक भार्गव भी उपस्थित रहेंगे। ये कह रहा हूँ, सोशल वर्क तो मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन मेरे को पार्टी में सेवा का मौका। कबीरपंथी महामंत्री जिला कांग्रेस, और जिला कांग्रेस तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल वर्क तो मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन मेरे को पार्टी में सेवा का मौका मिला है, तो इसलिए मैं पार्टी में महामंत्री भी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति और वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा को कायम रखने के लिए सामाजिक समरसता, सद्भाव, मानवता, मानवीय एकता के लिए होली, दिवाली जैसे त्यौहार हमारे देश में मनाते जाते रहे हैं। हम लोग कल सुबह 7 तारीख को 9 बजे यहाँ पर तिलक लगाकर गरीब मजदूरों के साथ होली मिलन एवं शुभकामना रविशंकर शुक्ल चौराहे पर होली मिलन रखा है। यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे शशांक भार्गव जी क्षेत्रीय विधायक भी शामिल होंगे। गरीब मजदूर, मिस्त्री, ठेकेदारों के साथ वह तिलक लगाकर उनको शुभकामनाएं देंगे और सभी को बधाई देंगे। इस अवसर पर मैं सभी हमारे श्रमिक, मिस्त्री, अनुसूचित जाति के भाइयों से एवं अनुसूचित जाति कांग्रेस सेवा दल, असंगठित कांग्रेस और ये सभी साथी हमारे उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर हम सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के होली की शुभकामना देंगे। और इस अवसर पर हम ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।